नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोसाइटी केयर गवर्नेंस एंड लीगल सर्विसेज। दोस्तों, सोसाइटी रजिस्टर हो गई। सबको लगता है काम खत्म, लेकिन एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होता है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग। अगर ये मीटिंग सही टाइम पे और सही तरीके से नहीं हुई तो सोसाइटी का कंट्रोल मेंबर के हाथ से निकल सकता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। बायलॉज 85 से लेके 88 तक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, यह मीटिंग कब होनी चाहिए? लॉ क्लियरली बोलता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के अंदर फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग का होना मैंडेटरी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ प्रमोटर की। यहाँ पे चीफ प्रमोटर बिल्डर भी हो सकता है या फिर बिल्डर ने अपॉइंट किया हुआ एक इंसान भी हो सकता है। यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। बहुत बार चीफ प्रमोटर मीटिंग डिले करता है, या तो नेग्लिजेंस से या कभी कभी कंट्रोल होल्ड करने के लिए। लेकिन लॉ यहाँ स्ट्रिक्ट है। अगर चीफ प्रमोटर मीटिंग नहीं बुलाता तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्री अथॉरिटी खुद इंटरवेन करेगा और वो मीटिंग कंडक्ट भी कर सकता है। अब समझने वाली बात यह है, जब रजिस्ट्रार इन्वॉल्व होता है तो सोसाइटी का कंट्रोल इनडायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस में चला जाता है। इसलिए मेंबर्स को पैसिव नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं नोटिस की। ये छोटी चीज लगती है लेकिन बहुत क्रिटिकल है। मीटिंग के लिए मिनिमम 14 डेज का क्लियर नोटिस देना जरूरी है। क्लियर नोटिस का मतलब है ना नोटिस का एक दिन होगा ना मीटिंग का दिन। मतलब जिस दिन नोटिस इशू हुई वो दिन छोड़ने का और जिस दिन मीटिंग है वो दिन भी छोड़ने का। वो 2 दिन छोड़ के बाकी के 14 डेज। और नोटिस सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो प्रमोटर मेंबर है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे साइन किया है। अगर नोटिस प्रॉपर नहीं दिया गया तो फ्यूचर में मीटिंग लीगली चैलेंज हो सकती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में होता क्या है? यही वो स्टेज है जहां सोसाइटी का एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले मीटिंग के लिए एक चेयरमैन या प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मतलब लोगों को पूछा जाता है किसको बनना है, तो लोग चुनते हैं और उनके द्वारा ही एक चेयरमैन या प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, सिर्फ उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद नए मेंबर को एडमिट किया जाता है जो प्रमोटर्स नहीं थे लेकिन सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल पार्ट। चीफ प्रमोटर को अकाउंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं जो बिल्डर से मिले हैं, और वो अकाउंट्स नोटिस की डेट तक होने चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ट्रांसपेरेंसी स्टार्ट होती है। अगर यहाँ क्लैरिटी नहीं है तो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट गारंटी है। अब सबसे पावरफुल स्टेप, प्रोविजनल कमेटी का फॉर्मेशन। प्रोविजनल कमेटी मतलब टेम्पररी कमेटी, लेकिन इसके पास फुल पावर होती है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इलेक्टेड कमेटी के होते हैं। ये कमेटी सोसाइटी चलाती है जब तक प्रॉपर इलेक्शन नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, ये कमेटी ही सोसाइटी का एक्चुअल डिसीजन बॉडी मेकिंग होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है, अगर मेंबर्स इस मीटिंग में प्रोविजनल कमेटी इलेक्ट नहीं करते तो
रजिस्ट्रार खुद कमेटी अपॉइंट करेगा और सिर्फ मेंबर ही नहीं, चेयरमैन और सेक्रेटरी भी वो डिसाइड करेगा। और ये कमेटी 1 साल तक काम करेगी, मतलब क्लियरली मेंबर्स का कंट्रोल खत्म। इसके बाद मीटिंग में कुछ और इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लिए जाते हैं, जैसे सोसाइटी कितना लोन ले सकती है, उसकी लिमिट वहाँ पे डिसाइड होती है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑथराइजेशन दिया जाता है कमेटी को बिल्डर से कन्वेंस लेने के लिए, यानी प्रॉपर्टी का लीगल ओनरशिप सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर करना। अगर ये टाइम प्ले नहीं हुआ तो फ्यूचर में बिल्डर के संबंधित सारे इशू खड़े हो सकते हैं। मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट करने का भी डिसीजन लिया जाता है अगर जरूरत हो तो, और एक मेंबर को ऑथराइज किया जाता है कि वो प्रोविजनल कमेटी की पहली मीटिंग बुलाए। साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि सोसाइटी किस हाउसिंग फेडरेशन का मेंबर बनेगी या नहीं, और लास्ट में कुछ एडिशनल मैटर डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो चेयरमैन अलाउ करे तो दोस्तों ओवरऑल समझो, फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग का कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये सोसाइटी का फाउंडेशन है। यही डिसाइड होता है सोसाइटी का कंट्रोल किसके पास होगा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी, और बिल्डर से ओनरशिप का प्रोसेस कैसे चलेगा। अगर आप सोसाइटी के मेंबर हो या फ्यूचर में बनने वाले हो तो इंश्योर करो कि फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग टाइम पे हो और प्रॉपरली कंडक्ट हो, नहीं तो आप बिना जाने अपनी सोसाइटी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे सकते हो। अगर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए सोसाइटी रूल्स के तो वीडियो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है प्रैक्टिकल नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में। और अगर आपकी सोसाइटी में ऐसा कुछ इशू है जहाँ पे फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हो रही है या कैसे करनी है पता नहीं है, तो हमारी फर्म सोसाइटी केयर गवर्नेंस और लीगल सर्विसेज आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। हमारे फर्म का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।